जैसा कि दोस्तों आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 7 कंप्यूटर यूजेस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर का उपयोग और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और आपको बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत कम ही वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बॉटनी में कंप्यूटर को इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले मैंने कंप्यूटर और यूजेस पे एक और वीडियो बनाया हुआ है जो कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके उस शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण करिए और इसकी विशेषता बताइए। और इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर शेप हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर आर फाउंड, यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो अगर हम कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो इसके साइज़, स्पीड और स्टोरेज के आधार पर 4 अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, या जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज, लो कॉस्ट एंड ए सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्टिंग ऑफ सीपीई, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड द सॉफ्टवेयर। तो आइए हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये साधारणतः छोटे आकार के होते हैं, कम लागत वाले होते हैं और प्रायः ये एकल उपयोग करने वाले कंप्यूटर होते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही हम साधारण या फिर पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से कम जगह में एक मेज़ पर ही सेट हो जाते हैं। यदि हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल की, तो डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बाद अगला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर जनरली लार्जर इन साइज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर, डिजाइन टू सर्व मल्टीपल यूज एट ए time. They are used for running real-time application, manufacturing facilities, search center, etc. Mini computer are made up of performing multiple computing tasks at a single point of time. For example, mini computer are PDP-11 एंड IBM 8000 सीरीज़। तो यदि हम बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और इनका आविष्कार DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। और इसमें अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है, जिसके कारण इनकी जो स्टोरेज प्रॉपर्टी होती है और जो इनकी स्पीड होती है वह अधिक होती है और इस पर कई व्यक्तिगत एक साथ काम किए जा सकते हैं। तो अगर हम मिनी कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, PDP-11 और IBM 8000 सीरीज़ इसके एग्जाम्पल है। चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मल्टी प्रोग्रामिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एंड मल्टी यूज़र, विच मीन्स दे कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मोर देन 100 यूज़र एट ए टाइम ऑन द कंप्यूटर। तो यदि हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, ये सामान्यतः आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। इनके कार्य करने की और ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है और इसमें सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जैसे है IBM ES000 सीरीज़ और दूसरा है CDC 6600। आइए चलते हैं कंप्यूटर के फोर्थ और लास्ट टाइप की ओर, जो कि है सुपर कंप्यूटर। ए सुपर कंप्यूटर इज़ द वेरी फास्टेस्ट एंड पावरफुल एंड एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग डाटा। Supercomputer size and storage capacity are also very huge, designed to process vast amount of data in a short time with a high productivity.
तो यदि हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है और इसमें कई प्रकार के प्रोसेसर एक पैरेलल क्रम में यानी कि एक समानांतर क्रम में लगे होते हैं। और इस तरह में जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है यानी कि इसमें मल्टी प्रोसेसिंग चलती है और इस कंप्यूटर पर कई व्यक्ति एक साथ बैठकर अलग अलग कार्य कर सकते हैं और इसकी गणना की जो क्षमता होती है और इसकी जो मेमोरी होती है स्टोरेज की, वह सबसे अधिक होती है। परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो था परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसके अलावा और भी सुपर कंप्यूटर है जैसे कि IBM रोड रनर, इसके अलावा है CRA और XMP14, ये सभी सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कंप्यूटर के साइज़, स्पीड और डाटा के हिसाब से ये 4 तरह के होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है और इसका यूज़ क्या है। यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, डिस्कस इट्स टाइप, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया क्या है, इसके टाइप के बारे में भी आपको बताना होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के क्या यूज़ है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया क्या होता है। Secondary memory is computer memory that is non-volatile, persistent and non-immediately accessible by a computer or processor। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी है जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि कंप्यूटर की यह जो मेमोरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज, यह स्थिर नहीं होती और इसे लगातार कंप्यूटर द्वारा या प्रोसेसर द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। It allows user to store data and information that can be retrieved, transmitted and used by app and service quickly and easily. Secondary storage is another name for secondary memory। तो सेकेंडरी मेमोरी करता क्या है कि यह उपयोगकर्ताओं को डेटा और सूचनाओं को सुरक्षित करने की अनुमति देता है, जिसे ऐप्स और सेवाओं द्वारा जल्दी और आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है और उसे उपयोग किया जा सकता है। और सेकेंडरी स्टोरेज को हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी के यूज़ क्या है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ मेनली यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग इट इज़ फॉलो। तो सेकेंडरी मेमोरी के कई सारे पर्पस होते हैं, यानी कि कई सारे उद्देश्य होते हैं इसको यूज़ करने के। तो जो प्राइमरी पर्पस है पहले उसके बारे में जाते हैं। तो पहला है परमानेंट स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी एज वी ऑल नोन retain data only when the power is on and lost data when power is turned off। तो अगर हम बात करें परमानेंट स्टोरेज की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह बिजली चालू करने पर, यानी कि अगर हम पावर ऑन रखते हैं तो वो डाटा बराबर बरकरार रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। लेकिन जहां हम पावर ऑफ कर देते हैं वह डाटा भी क्या हो जाता है, खो दिया जाता है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बिजली की अगर आपूर्ति होती है और या फिर बिजली की आपूर्ति बंद भी हो जाती है तो वह जो डाटा होता है वह निश्चित काल तक बना रहता है। जैसे यदि आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ठीक है, तो उसमें आपने जो भी प्रोग्रामिंग किया अगर आप उसको सेव नहीं करते तो वो कंप्यूटर ऑफ होते ही वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उस प्रोग्रामिंग को अगर पेन ड्राइव में रखते हैं, ठीक है, तो वह स्टोर रहता है। तो यहाँ पर पेन ड्राइव क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज के बाद है लार्ज स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस allowing us to store large amount of data such as film, photography, audio files and other item permanently। तो दूसरा जो सेकेंडरी स्टोरेज का बेनिफिट है कि हम इसमें लार्ज स्केल पर किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कोई फिल्म को स्टोर कर सकते हैं, फ़ोटो को स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो को स्टोर कर सकते हैं या फिर अदर जो आइटम है उनको स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा जो बेनिफिट है
सेकेंडरी मेमोरी का वो है पोर्टेबल, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हम इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर अपने पेन ड्राइव में कोई डाटा स्टोर किया हुआ है तो आप आसानी से पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं, उसे एक स्थान पर दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर किया हुआ है तो आपको पूरा कंप्यूटर यानी कि हार्ड डिस्क उठा कर ले जाना होगा, निकालना होगा, ठीक। तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो परमानेंट स्टोरेज होते हैं, उनमें लार्ज स्टोरेज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये पोर्टेबल होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड स्टोरेज और दूसरा होता है रिमूवल स्टोरेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड स्टोरेज की। ए फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस इज सेकेंडरी मेमोरी इज एन इंटरनल मीडिया डिवाइस used to store data in a computer system. Fixed storage is sometimes known as hard drive or the fixed disk ड्राइव। तो जैसा कि नाम से ही है फिक्स्ड स्टोरेज, मतलब ये जो स्टोरेज होते हैं यानी कि ये जो मेमोरी होती है ये फिक्स होती है, ठीक है। और ये इंटरनल मीडिया के रूप में होती है। जैसे कि अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन ये क्या है, ये फिक्स है। और यदि आपको इसको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पूरे कंप्यूटर को खोलना होगा, तभी जाकर आप इसको निकाल पाएंगे। तो अगर हम फिक्स्ड स्टोरेज का एग्जांपल देखें तो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, जिसको HDD बोलते हैं। फिर सॉलिड स्टेट डिस्क है जिसे शॉर्ट में SSD बोलते हैं। फिर उसके बाद है इंटरनल फ्लैश मेमोरी, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी का जो अगला टाइप है यानी कि जो सेकंड टाइप है वो है रिमूवेबल स्टोरेज, यानी कि ऐसे स्टोरेज जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखा हुआ है रिमूवेबल स्टोरेज रिफर्स टू एन एक्सटर्नल मीडिया डिवाइस, यानी कि यह एक बाहरी मीडिया डिवाइस होता है दैट मेनली यूज टू स्टोर डाटा ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम इन सेकेंडरी मेमोरी, जिसका यूज़ हम सेकेंडरी मेमोरी के रूप में करते हैं, ठीक है। द डिस्क ड्राइव और द एक्सटर्नल ड्राइव आर कॉमन नेम ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। तो जो डिस्क ड्राइव होते हैं या फिर पेन ड्राइव है, ये एक तरह से एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं रिमूवेबल स्टोरेज के। It is a removable storage device that can be inserted or withdrawn from a computer as need। तो जो रिमूवेबल स्टोरेज होते हैं उसे हम आसानी से कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। We can transfer data from any computer to another one simply using removable storage device because they are पोर्टेबल। तो जो रिमूवेबल स्टोरेज होते हैं हम उसमें आसानी से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जब उसमें हमने डाटा को ट्रांसफ़र किया तो उसी डाटा को हम किसी दूसरे कंप्यूटर में भी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हाईली पोर्टेबल होता है। तो अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो इसमें अगर आपको ऑप्टिकल डिस्क के रूप में DVD, CD, ब्लू रे डिस्क ये सब मिलेंगे। इसके अलावा है फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, डिस्क पैक, मैग्नेटिक टेप्स, पेपर स्टोरेज। तो ये सभी जो एग्जांपल हैं वह रिमूवेबल स्टोरेज के एग्जांपल हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि कंप्यूटर यूजेस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लॉन्ग क्वेश्चन पर आधारित था। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊं या फिर किसी दूसरे चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर लॉन्ग क्वेश्चन बनाऊं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारे टॉपिक के लिए लॉन्ग क्वेश्चन बोला हुआ है, तो हमारे चैनल पर हर एक टॉपिक पे वीडियो बने हुए हैं, तो आप उन टॉपिक को देख सकते हैं, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर से अगर देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन बनाना तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने उस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप उन वीडियो से ही अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और जिन टॉपिक पर वीडियो नहीं बने हैं, जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, उन सभी टॉपिक पर मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह लेकर आऊँगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।